एक राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, आपको क्या लगता है, क्या मैं इस नगर का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूँ? अब मंत्री जी तो राजा के पास नौकरी करते थे, तो उन्होंने कहा, राजा साहब कैसी बात करते हैं आप नगर के राजा हैं, तो क्या आप सबसे बुद्धिमान नहीं हुए? राजा ने कहा, नहीं मंत्री जी, राजपाट तो मुझे विरासत में मिली है, लेकिन बुद्धि विरासत में किसी को नहीं मिलती। सच बात बताइए मंत्री जी, क्या हम बुद्धिमान हैं? तो मंत्री जी ने कहा, नहीं राजा साहब, आप इस नगर के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति तो नहीं हैं। ये बात सुनकर राजा को थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन राजा ने गुस्सा किया नहीं, क्योंकि उन्हें पता था कि बुद्धिमान व्यक्ति कभी गुस्सा नहीं करते। राजा ने अपने मंत्री से पूछा कि मंत्री जी बताइए, बुद्धिमान आदमी होते कैसे हैं? तो मंत्री जी ने कहा, राजा साहब, मैं बुद्धिमान व्यक्ति तो हूँ नहीं, इस नगर में बहुत सारे बुद्धिमान लोग होंगे, लेकिन हमें उन्हें ढूंढना पड़ेगा। तो राजा ने कहा, ठीक है, इसमें ढूंढने की क्या ज़रूरत है, हम यहाँ के राजा हैं, आप नगर में ढिंढोरा पिटवा दीजिए, जो बुद्धिमान आदमी हो वो राज दरबार में आ जाए, उसे राजा साहब बुला रहे हैं। ये बातें सुनने के बाद मंत्री जी कहते हैं कि राजा साहब, बुद्धिमान आदमी कभी अपने आप को बुद्धिमान नहीं कहते, इसलिए यदि हम ढिंढोरा पिटवा भी देंगे तो हमारा महल मूर्ख आदमियों से भर जाएगा, क्योंकि मूर्ख ही अपने आप को बुद्धिमान कहलवाते हैं। वे अपने आप को बुद्धिमान साबित करने के लिए यहाँ आकर अनाप शनाप बातें करेंगे, इसलिए हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। उसके बाद मंत्री जी रात भर सोचते हैं कि ऐसा कौन सा तरीका हो सकता है जिससे बुद्धिमान आदमी राजा के पास आ जाए। दूसरे दिन मंत्री जी राजा साहब के पास जाते हैं और कहते हैं, राजा साहब, मेरे पास आपके लिए एक बहुत अच्छी तरकीब है। यदि हम ये तरीका अपनाते हैं तो बुद्धिमान आदमी बहुत ही जल्दी हमारे पास आ जाएंगे और हम उसे पहचान लेंगे। राजा ने कहा, ठीक है, बताओ कौन सा तरीका है? मंत्री जी ने कहा, हम पूरे नगर में एक ढिंढोरा पिटवा देते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति हमारे राजा ने जो कभी न सुनी हो ऐसी बात हमें आकर बताएगा तो हम उसको 1000 मोहरे देंगे। ये सुनने के बाद राजा थोड़ा हैरान सा हुआ और कहे, मंत्री जी आप क्या चाहते हैं कि हम कंगाल हो जाएं? ऐसी तो बहुत सारी बातें हैं जो हमने नहीं सुनी है, और कोई व्यक्ति आकर हमें ये बातें बताएगा तो हमें 1000 मोहरे देनी होंगी, और भला वो व्यक्ति बुद्धिमान कैसे हो सकता है? मंत्री जी ने कहा, कोई बात नहीं राजा साहब, इसका भी एक तरीका है। अगर हमें कोई बात बताएगा तो हम कह देंगे कि ये बात हमने पहले से सुन रखी है। यदि हम ऐसा कह देंगे तो हमें 1000 मोहरे नहीं देने होंगे। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो हमसे कोई नई बात नहीं करेगा, बल्कि वो आदमी मोहरे पाने के लिए कुछ ऐसा तरीका अपनाएगा कि हमारे पास कोई और रास्ता ही नहीं बचेगा और हमें वो 1000 मोहरे देनी ही पड़ेंगी। यदि ऐसा कोई हमारे समक्ष आएगा तो हम पहचान लेंगे कि वही आदमी बुद्धिमान होगा। राजा ने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया तो बहुत सारे लोग आने लगे। राजा को सभी नई नई बातें बताते। हर बात को वो सुनकर राजा कहते कि ये बात तो हमने पहले से सुनी हुई है। दूसरे राज्यों से भी लोग आ रहे थे। मोहरों की लालच में बहुत सारे लोगों ने अलग अलग बातें बताई। कोई आदमी बहुत पुरानी बात बताता तो कोई बहुत दूर की बात बताता, लेकिन हर बात को सुनकर राजा यही कहता कि ये बात तो मैंने पिछले साल ही सुनी है, ये बात तो मैंने अपने पिताजी से सुनी है। ऐसे करते करते बहुत लोग आए और हर आदमी की बात सुनने के बाद राजा यही कहते कि ये बात तो मैंने पहले से सुन रखी है। थोड़े दिन बाद एक साधु राजा के दरबार में आते हैं और कहते हैं, क्या यहाँ नई बात बताने पर आप सोने के मोहरे बांटते हैं? राजा ने कहा, हाँ, हम कोई नई बात बताने पर उसको सोने के मोहरे देते हैं, लेकिन बात ऐसी होनी चाहिए जो हमने कभी सुनी ना हो। साधु ने कहा, ठीक है राजा साहब, ये बात मैंने अपने दादाजी से सुनी थी। मेरे दादाजी बताया करते थे कि हमारे परदादा के पास बहुत ज़्यादा धन था और आपके दादा पृथ्वी सिंह यहाँ के राजा थे। लेकिन एक बार ऐसा हुआ जो शायद आपको भी नहीं पता होगा। पृथ्वी सिंह जी जब यहाँ के राजा थे उस समय हमारे नगर में एक अकाल पड़ा था जिसमें लोगों को बहुत नुकसान हुआ और राजा के पास धन की कमी हो गई थी। मेरे परदादा के पास बहुत धन था। आपके परदादा ने मेरे परदादा से 2000 सोने के मोहरे उधार ली थी। मेरे दादाजी कहते थे कि उनके पिताजी हमेशा कहा करते थे कि यदि पृथ्वी सिंह उनके 2000 सोने के मोहरे उन्हें वापस कर देते तो वो अभी गरीब नहीं होते और हम भी अभी गरीब नहीं होते। अब देखो, वाह राजा साहब, मेरे दादाजी ने आपके दादाजी की मदद की, इसलिए हमारे परदादा गरीब हो गए और हमारे दादाजी और मेरे पिताजी भी गरीब रहे और मेरा भी जन्म एक गरीब ही परिवार में हुआ, इसीलिए मैं साधु बन गया। मुझे पता था यदि मैं आपके पास आऊँगा तो आप मुझे वो मोहरे वापस तो नहीं देंगे, क्योंकि आपने तो वो बात सुनी ही नहीं होगी। लेकिन जब आपने ये ढिंढोरा पिटवाया कि जो मुझे कोई नई बात बताएगा
तो आप उसे 1000 मोहरे देंगे। इसीलिए मैं आपको बताने आ गया, ताकि आपको इतने पुराने बात का पता चले। अब ये बात सुनने के बाद मंत्री को पता चल गया कि ये साधु इस नगर का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है, क्योंकि अब राजा साहब फंस चुके थे। यदि अब राजा यह कह देते कि मैंने यह बात नहीं सुनी, तो शर्त के मुताबिक 1000 मोहरें उस आदमी को देनी पड़ेंगी। और क्योंकि राजा ने इस बात का ढिंढोरा पिटवाया था कि जो कोई मुझे नई बात बताएगा उसे राजा की ओर से 1000 मोहरें मिलेंगी, और यदि राजा कहता है कि ये बात उसने पहले से सुन रखी है तो उसे 2000 सोने के मोहरें देनी होंगी। अब राजा समझ चुके थे और मन ही मन हंस भी रहे थे, बुद्धिमान आदमी ने हमें किस तरह से फंसाया। उसके बाद राजा उस साधु के चरणों में गिर पड़ा और कहा कि साधु बाबा, हम तो केवल ये देखना चाहते थे कि हमारे नगर में सबसे बुद्धिमान आदमी कौन है। मेरे और मेरे मंत्री के बीच में एक शर्त लगी थी कि हमारे राज्य में मेरे से भी बुद्धिमान आदमी कोई है तो हम उसे खोज लेंगे, और देखिए हमने आपको खोज। उसके सारी बातें साधु को भी समझ में आ गई थी। साधु ने कहा, राजा साहब, मैं तो केवल इस होड़ को ख़त्म करना चाहता था। मुझे जब पता चला कि आप मोहरे बांट रहे हो तो पूरे नगर में किस तरह की भागदौड़ मच गई। सब लोग अपना काम छोड़कर इस काम में लग गए। अब देखिए ऐसा कितना दिन चलेगा। यदि वे अपना काम छोड़कर इस काम में लगे रहेंगे तो हमारे राज्य का क्या हाल हो जाएगा। मैं तो बस इस बात को ख़त्म करना चाहता था, इसलिए मैंने ये तरकीब अपनाई। इसके बाद वो राजा कहते हैं, साधु बाबा, बुद्धिमान आदमी होते कैसे हैं? कौन से गुण होते हैं उनमें जो उन्हें बुद्धिमान बनाते हैं? उसके बाद वो साधु बाबा कहते हैं, वैसे तो बुद्धिमान आदमी को पहचानना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि बुद्धिमान और मूर्ख व्यक्ति एक जैसे ही दिखते हैं, लेकिन दोनों में बड़ा फ़र्क होता है। आज मैं आपको ऐसी बातें बताता हूँ जिससे आप एक बुद्धिमान आदमी का पता लगा सकते हैं, और यदि ये गुण आपके अंदर हैं तो आप भी एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं, और यदि आपके अंदर ये गुण नहीं हैं तो आप इन गुणों को अपनाकर बुद्धिमान बन सकते हैं। उसके बाद साधु बाबा कहते हैं कि बुद्धिमान आदमी का सबसे पहला गुण होता है कि वह हर काम को समय के अनुसार करता है, फालतू समय को भी उपयोग में ले लेता है, और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण कामों को वह सबसे पहले करता है। बुद्धिमान लोग हमेशा समय को धन से अधिक महत्व देते हैं, क्योंकि वो अच्छी तरह जानते हैं कि इस दुनिया में समय ही वो चीज़ है जो सबसे निश्चित मात्रा में है और जिसे किसी भी तरीके से बढ़ाया नहीं जा सकता। इसीलिए वो हर काम की सूची बनाते हैं और उन्हें समय पर पूरा करने का प्रयास करते हैं। बुद्धिमान लोग आलसी नहीं होते, वो अपने काम को टालते नहीं हैं। आलस्य को वो अपना सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं। वो खुद को इन आदतों का शिकार कभी नहीं होने देते। काम को टालने की आदत इंसान को कभी आगे बढ़ने नहीं देती। दूसरा गुण जो बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान होती है कि उसे किसी से कोई शिकायत नहीं होती। वो समझते हैं कि इंसान गलतियों का पुतला होता है, इसीलिए माफ़ कर देना ही इंसान का सबसे बड़ा गुण होता है। यदि बुद्धिमान आदमी के सामने कोई आदमी गलती भी कर देता है तो वो उसको सिर्फ समझाता है, ना कि उस पर किसी प्रकार का गुस्सा करता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि इंसान से गलतियां होती रहती है और बुद्धिमान आदमी अपनी गलतियों से ही सीखता है। यदि वो गलती कर भी लेता है तो उसे पता होता है कि ये गलती मैं एक ही बार करूँगा, उस गलती को दोबारा से कभी दोहराऊँगा नहीं। कहते हैं कि एक बार इंसान गलती करता है, लेकिन वही गलती कोई इंसान अगर दोबारा दोहराता है तो वो इंसान नहीं, वो मूर्ख होता है। इसलिए बुद्धिमान आदमी यदि गलती कर भी देता है तो वह एक बार ही करेगा और इस गलती से कुछ सीख भी लेगा। तीसरा गुण बुद्धिमान आदमी के अंदर होता है कि वह गुस्से में कभी कोई फैसला नहीं लेता और ना ही कभी ज़्यादा खुशी में कोई फैसला लेता है, क्योंकि उसे पता होता है कि गुस्से से लिया हुआ फैसला कभी भी फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि गुस्से में हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है और उस समय हमें कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। और दूसरी बात है, खुशी में भी हमें कोई फैसला नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि जब हम खुश होते हैं तब हम बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं और उस वक्त जो भी हम फैसला लेते हैं वो उत्तेजना के वश कर लेते हैं और उत्तेजना में लिया गया फैसला पछतावे का कारण बनता है। इसीलिए बुद्धिमान आदमी जानता है कि ना गुस्से में कोई फैसला लेना चाहिए और ना ही ज़्यादा खुशी में कोई फैसला लेनी चाहिए। इसीलिए बुद्धिमान आदमी जब कोई फैसला लेते हैं तो वो बैठकर शांति से धैर्य से सोचता है कि इसका क्या परिणाम होगा। वो दोनों परिणामों को अच्छी तरह से देखता है, सही को भी देखता है और उसके गलत परिणामों को भी देख लेता है। ये भी देखता है कि इसका फ़ायदा क्या होगा और ये भी देखता है कि इसका नुकसान क्या होगा। चौथा गुण जो बुद्धिमान व्यक्ति के भीतर होता है कि वो अपने मन की बातें कभी किसी को नहीं बताते। बुद्धिमान लोग जानते हैं कि आज जो हमारा मित्र है वो कभी भी हमारा शत्रु बन सकता है।
वो अपनी व्यक्तिगत बातें, अपनी कमजोरियाँ, अपनी ताकत किसी के सामने नहीं बताते, लेकिन ज़्यादातर लोग अपने मन की बातें, अपने घर की बातें, ऐसी बातें जो दूसरों को बतानी नहीं चाहिए, उनको दूसरों को बताते रहते हैं। उसके बाद वो उन्हीं बातों की वजह से फंस जाते हैं। उन्हें दुख मिलता है, धोखा मिलता है, फिर वो उस परेशानी में पड़ जाते हैं, दूसरे लोगों को दोष देते हैं। इसीलिए बुद्धिमान आदमी ऐसा कभी नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि घर के भेद या अपने भेद दूसरों को बताएंगे तो इससे हमारा ही घाटा होगा, हमें ही नुकसान होगा। पांचवा गुण जो एक बुद्धिमान व्यक्ति के अंदर होता है कि वो सब लोगों से बातचीत करते हैं। ऐसा इसीलिए करते हैं ताकि किसी का तजुर्बा सीखने को मिल जाए। वे इस बात को समझते हैं कि किसी भी क्षेत्र का सफल आदमी सिर्फ कुछ ही मिनटों में उन्हें वो बातें बता देता है जिसे सीखने में उन्हें सालों लग जाते हैं। एक बुद्धिमान आदमी सफल व्यक्ति के साथ साथ उस व्यक्ति की असफलताओं से भी सीखता है और उन सभी बातों पर अमल करता है जो उसके सीखने लायक होती है। क्योंकि एक व्यक्ति यदि अपने जीवन में सीखने की कोशिश करता है तो उसकी उम्र कम पड़ जाती है। ये चाणक्य ने भी कहा है। इसीलिए हमें दूसरे लोगों से सीखना चाहिए, उनके अनुभवों से सीखना चाहिए, उनके सफलताओं से भी सीखना चाहिए तथा उनकी असफलताओं से भी सीखना चाहिए। छठा गुण जो बुद्धिमान आदमी की पहचान होती है वो ये कि यदि वो कोई कार्य शुरू करते हैं तो उस कार्य को पूरा होने तक किसी को भी नहीं बताते। लेकिन जो बुद्धिहीन लोग होते हैं वो काम शुरू करने से पहले ही ढिंढोरा पीटना शुरू कर देते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी वाहवाही होगी और यही उनकी सबसे बड़ी कमी होती है। क्योंकि यदि हम किसी काम को शुरुआत करते हैं और पहले ही उसका ढिंढोरा पीट देते हैं तो बाद में उस काम के नाकामयाब होने पर हमारी बेइज्जती होती है। लोगों की नज़र में हम असफल आदमी की श्रेणी में आ जाते हैं। और यदि हम किसी काम को शुरू करते वक्त किसी को नहीं बताते हैं तो काम पूरा होने पर लोगों को खुद ही पता चल जाएगा और यही लोग बोलेंगे कि आदमी कितना शांत है, अंदर से कितना अहंकार शून्य है कि इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करने के बाद भी इसने कभी किसी को कुछ नहीं बताया। और यही लोगों की सोच समाज में आपको प्रतिष्ठावान बनाती है। सातवां गुण जो बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान होती है कि बुद्धिमान आदमी कभी भी अपने आप को बुद्धिमान नहीं समझता। वो हमेशा शिष्य बनकर रहता है, गुरु कभी नहीं बनता। क्योंकि जब आदमी कोई गुरु बन जाता है तो उसकी सीखने की क्षमता खत्म हो जाती है। वो दूसरों को सिखाता तो है लेकिन खुद कभी नहीं सीख पाता। लेकिन एक बुद्धिमान आदमी कभी भी अपने आप को सीखने से अपने आप को रोक नहीं सकता। वो जीवन भर कुछ न कुछ सीखता रहता है। क्योंकि दुनिया में कुछ भी सीखना हो तो हम छोटा बनकर सीख सकते हैं, बड़ा बनकर अहंकार से भरकर अपने आप को बुद्धिमान समझकर कोई चीज़ सीखी नहीं जा सकती है। इसके बाद साधु महात्मा कहते हैं, इसीलिए राजा साहब आपने अच्छा तरीका निकाला एक बुद्धिमान आदमी को खोजने के लिए। यदि आप सीधे ही लोगों को ये बताते कि जो कोई बुद्धिमान हो हमारे राज्य में आ जाओ तो बहुत सारे मूर्ख लोग आ जाते। क्योंकि बुद्धिमान आदमी नहीं आता, क्योंकि वो अपने आप को बुद्धिमान मानते ही नहीं हैं। और ये गुण बुद्धिमान आदमी का सबसे बड़ा गुण होता है। आठवां गुण जो एक बुद्धिमान आदमी में होता है वो ये, बुद्धिमान आदमी अपने हर काम को ध्यान बना लेते हैं। बुद्धिमान आदमी को पता होता है कि दुनिया में कुछ भी संग्रह कर लो, यहाँ पर कुछ संग्रह करने जैसा है नहीं। क्योंकि मौत के बाद हम एक भी सुई अपने साथ नहीं ले जा सकते। इसलिए वो ध्यान और आध्यात्मिकता को ज़्यादा महत्व देते हैं। वो ऐसा तरीका ढूंढते हैं जिससे उनका हर काम ध्यान बन जाए। बुद्धिमान आदमी किस तरह अपने हर एक काम को ध्यान बना लेता है। नौवां गुण जो एक बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान होती है कि बुद्धिमान आदमी बहुत जल्दी उत्तेजित नहीं होता। चाहे कितना भी बुरा समय हो, चाहे कितना भी उसका अच्छा समय हो, वो स्थिर बने रहते हैं, वो शांत बने रहते हैं। और यही उनकी बुद्धिमानी की सबसे बड़ी पहचान होती है। आम आदमी थोड़ी सी खुशी मिलने पर बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं या फिर थोड़ा सा दुख मिलने पर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। लेकिन एक बुद्धिमान आदमी जानता है कि समय हमेशा बदलता रहता है। यही समय की आदत है, यही समय की फितरत है। समय कभी भी बदल सकता है। अच्छा समय बुरा हो सकता है और बुरा समय अच्छा हो सकता है। इसीलिए वो दोनों पहलुओं को सोच के चलता है और दोनों पहलुओं से बाहर आकर उन पहलुओं को देख पाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आपको? कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करके बताइएगा। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा तथा बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि मेरी अगली कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों।